प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 अगस्त बुधवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 34, पद संख्याएं 1 से 11 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल के चरवाहों के विरोध भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, धिक्कार है इस्राएल के चरवाहों को, वे केवल अपनी देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करना चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुम कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी भेड़ों को नहीं लौटा लाए, और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगा लिया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है। तुम बिखर गई क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा, और वे बनैले पशुओं की शिकार बन गई। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती हैं। वे समस्त देश में बिखर गई है, और कोई भी उनका परवाह नहीं करता, कोई भी उनकी खोज में नहीं निकलता। इसलिए हे चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मेरी भेड़ें चराने वालों का अभाव में बनैले पशुओं की शिकार और भक्ष्य बन गई है। मेरे चरवाहों ने भेड़ों की परवाह नहीं की, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपनी देखभाल की है। इसलिए हे चरवाहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, मैं उन चरवाहों का विरोध बन गया हूँ। मैं उनसे अपनी भेड़ वापस मांगूंगा, मैं उनकी चरवाही बंद करूंगा। वे फिर अपनी ही देखभाल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी भेड़ों को उनके पंजे से छुड़ाऊंगा, और वे फिर उनके शिकार नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ों की सुध लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20, वाक्य 1 से 16। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला
और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ बहुत ही रोचक और हृदयस्पर्शी हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना, नबी एजेकियल के द्वारा प्रभु उस जमाने के अगुओं के बारे में बताते हैं। प्रभु उनको चरवाहे कहते हैं, और ऐसे चरवाहे जो अपनी भेड़ों की देखभाल नहीं करते, चाहे वो राजा हों, पुरोहित हों, फरीसी नेता हों, शास्त्री हों, अपने लोगों का ख्याल नहीं करते थे। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते और मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। ऐसे चरवाहे जो अपनी भेड़ों की रखवाली नहीं करते, देखभाल नहीं करते, कमजोरों की देखभाल नहीं करते, ये उस जमाने के अगुओं की स्थिति थी, दशा थी। मैं सोचता हूं कि आज भी इतने साल बीत गए, 25 साल बीत गए, तब भी हमारे अगुओं की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में बताइए कि आज भी अगुआ, चरवाहे, गड़ेरिए अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं। मेरा अनुभव बताता है अधिकतर लोग अपने लिए जीते हैं। भेड़ों की देखभाल करने के बजाय अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए न जाने कैसे भेड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। और विशेष करके हम आज धर्म के क्षेत्र में आए, चलिए हम कलीसिया में आ जाएं। आज बहुत सारी भेड़ें, कलीसिया के विश्वासी भटक गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण चरवाहे हैं। चरवाहे भटक गए, चरवाहों के अंदर प्यार नहीं रह गया, चरवाहे अपनी भेड़ों से प्यार नहीं करते। हमारे वर्तमान संत पापा फ्रांसिस जी ने एक बार कहा कि चरवाहों को अपनी भेड़ों की बास मालूम होना चाहिए। कलीसिया में भी यही हो रहा है, चरवाहे भेड़ों की देखभाल नहीं करते, अपने लिए जीते हैं, इसलिए भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। इसलिए जब पेतरुस को मुख्य चरवाहे के रूप में नियुक्त करने से पहले
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 15 से 17 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस से प्रभु ने एक सवाल किया। आपको याद है क्या सवाल है? शिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? एक बहुत ही सशक्त सवाल था। शिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम मुझे इन सबसे ज्यादा प्यार करते हो? जब शिमोन ने कहा कि प्रभु हां आप जानते हैं, तब प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को खिलाओ। यानी प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है कि भेड़ों को चराने के लिए प्रभु से गहरा प्यार अनिवार्य है। जो चरवाहा, मुख्य चरवाहा यीशु से प्यार नहीं करता है, सबसे ज्यादा प्यार नहीं करता है, वो भेड़ों की रखवाली और देखभाल नहीं कर पाएगा। और इसी चीज की कमी थी। उस जमाने के चरवाहे ना ईश्वर से प्यार करते थे और ना भेड़ों से प्यार करते थे। इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? आपने सुना होगा वचन में अंत में प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 23 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 11 से 13 तक प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूं। भला गड़ेरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गड़ेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। प्रभु कहते हैं कि मैं भला गड़ेरिया हूं। प्रभु यीशु ने हमें दिखाया है कि एक गड़ेरिया का मतलब क्या है। एक गड़ेरिया अपनी भेड़ों को कैसे देखभाल करता है। आज हम विशेष करके संसार भर के सभी नेताओं के लिए, अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष करके कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे प्रभु यीशु से सीखें कि एक चरवाहा कैसे होता है, एक गड़ेरिया कैसे होता है, एक अगुआ कैसे होता है। आज के सुसमाचार में हमें एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिला और वो है एक जमींदार और उसकी दाखबारी और मजदूरों का दृष्टांत। एक जमींदार अपनी दाखबारी में काम करने के लिए सुबह सुबह लोगों को बुलाता है और तय करता है कि कितनी मजदूरी देगा। मजदूर संतुष्ट हो जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद फिर वो जमींदार बाजार जाता है और लोगों को खड़े हुए देखता है, उनको भी अपनी दाखबारी में काम करने के लिए बुलाता है। और अंत में 1 घंटा रह गया था, उस समय वो बाजार जाता है और देखता है कि कुछ लोग वहां बेकार खड़े हैं। उनसे कहता है, आओ हमारी दाखबारी में काम करो। वे भी आके काम करते हैं। अंत में आपने सुसमाचार में सुना कि उसने सबको बराबर मजदूरी दी, सबको बराबर मजदूरी दी। जो पहले आए थे, जिन्होंने ज्यादा समय कठोर परिश्रम किया, वे भुनभुनाने लगे और कहने लगे, ये तो अन्याय है। हमने इतने घंटे काम किया, हमको उतना ही आपने दिया जितना इसको दिया है जो 1 घंटा काम किया है। ये दृष्टांत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा प्रभु बहुत सारे संदेश हमें देते हैं। हम एक एक बात पर मनन करेंगे। सबसे पहली बात कि प्रभु चाहते हैं कि हम सभी लोग ईश्वर के राज्य के लिए उनके उस दाखबारी में काम करें। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी बेकार खड़ा रहे। प्रभु नहीं चाहते कि हम आलसी बने रहें। हम समय का सदुपयोग करें, प्रभु के राज्य के लिए काम करें। दूसरी बात कि प्रभु कितने उदार हैं। 1 घंटा काम करने वाले उस मजदूर को भी उतना ही देते हैं जितना 6 घंटे या 8 घंटा किसी ने काम किया। प्रभु उदार हैं, उनकी उदारता को दर्शाता है। तीसरी बात,
1 घंटा काम करने के वाले उस मजदूर को भी उस मालिक ने उतनी ही मजदूरी दी जिसने दिन भर काम किया। इसके द्वारा प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु की दाखबारी में काम करना कितना महत्वपूर्ण है, ईश्वर के राज्य के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है। 1 घंटा वहां काम करना भी 1 दिन काम करने के बराबर है, क्योंकि प्रभु की दाखबारी में काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात, प्रभु को हमारी आवश्यकता है। 1 घंटा भी समय दे पाए कोई बात नहीं, प्रभु कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे राज्य के लिए काम करने के लिए मुझे तेरी जरूरत है। और इसमें न समय की सीमा है, न उम्र की सीमा है, न समय की सीमा है, न उम्र की सीमा है। हर समय प्रभु चाहते हैं कि उनके राज्य के लिए हम काम करें बिना समय का ख्याल किए। अगला है, प्रभु सबको मौका देते हैं, सबको मौका देते हैं। जो समय समाप्त होने से पहले 1 घंटा है, उस समय भी कोई दिखाई दे, उसको भी प्रभु बुला लेते हैं, आ जाओ। प्रभु सबको मौका देते हैं। सभी प्रभु की दाखबारी में काम कर सकते हैं, सबका स्वागत है। अगला है कि प्रभु की दाखबारी में काम करने के लिए किसी को भी प्रभु अयोग्य नहीं समझते, सभी आ सकते हैं। लंगड़े, लूले, गूंगे, अंधे, सभी, सबका स्वागत है। ईश्वर के राज के लिए काम करने के लिए प्रभु कहते हैं सबका स्वागत है। और अंत में कि प्रभु सबका स्वागत करते हैं, कोई भी आ जाए प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दृष्टांत के द्वारा कई बातें हमारे सामने रखी जाती हैं, लेकिन अंत में प्रभु ने एक बात कही है। वो बात क्या है? इसी तरह जो अगला है वो पिछला होगा, और जो पिछला है वो अगला हो जाएगा। यानी प्रभु की दृष्टि में समय कोई मायना नहीं रखता है। हमने देखा कि आजकल बहुत सारे नए विश्वासी आए हैं, जिनके द्वारा और जिनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य करते हैं, जिनके जीवन में प्रभु कृपाएं उंडेल देते हैं। प्रभु उदार हैं। समय, स्थान इत्यादि की सीमा प्रभु के लिए नहीं है, हमारे लिए है। प्रभु की उदारता की कोई सीमा नहीं है। वचन कहता है, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रभु आज हम सबको ईश्वर के राज के लिए काम करने के लिए आह्वान करते हैं। प्रभु कहते हैं, आओ, तुम कभी लेट नहीं हो, तुम कभी लेट नहीं हो, हर समय तुम्हारा स्वागत है। जब आओ, काम करो, तुम्हें उतना ही वेतन मिलेगा जितने पहले वाले को मिला था। प्रभु उदार हैं, हमारा आह्वान करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए काम करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस दृष्टांत के द्वारा तूने अपने हृदय को हमारे सामने खोल दिया है कि तू हमारे प्रति कितना उदार है, कि तू हम सबको कितना सम्मान करता है। तू सबको सम्मान करता है और तू चाहता है कि सभी तेरे राज्य के लिए काम करें। प्रभु यीशु, आज इतने सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, ऊर्जा बर्बाद करते हैं। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने भी अपने कार्य में लगा, हम लोग भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें इस आवश्यकता को महसूस करने की कृपा दें कि आज हमें ईश्वर के राज के लिए काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है 1 दिन, हो सकता है कि अपनी सारी दुर्बलता के बावजूद काम करना है। प्रभु इसके लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद दीजिए, उनके कामकाज को, उनके परिवारों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए तेरी कृपाओं का दिन हो। एक एक कार्य में, एक एक कार्यक्रम में तेरी उपस्थिति वे महसूस कर सकें। सफल बनाना यीशु, सफल बनाना एक एक कार्य को। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।